मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी मिस्टेक्स से और अपनी कुछ अच्छाइयों से भी। कुछ समझ में आया बहुत पहले, जो शिक्षा मतलब फिफ्थ या एट्थ स्टैंडर्ड के आसपास का जो टाइम था, उसमें एक रहीम जी का दोहा था कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। मतलब उस समय जो मुझे बताया गया था उसका अर्थ, जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस, हर चीज़ का महत्व है, हर इंसान का महत्व है। किसी को छोटा या बड़ा मान करके ऐसे नहीं डिसाइड करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अब क्या लगता है कि एक हमारी अपनी वैल्यू है एक हमारे जीवन मूल्य, वैल्यू मीन्स जीवन मूल्य, कि हमारा अपना जीवन मूल्य है जिसके आधार पे हम इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरों को। मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ। अगर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड से रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ और एक बहुत बड़े ऑफिशियल पर्सन से भी बात करता हूँ जिसको हम बहुत रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड मानते हैं, दोनों में रिस्पेक्ट सेंस, मेरी जो जीवन की वैल्यू है अगर इक्वल है तो वो मेरी वैल्यू है, जीवन मूल्य है। और अगर मेरे व्यवहार में पोजीशन ड्रिवन रिस्पेक्ट है किसी के लिए, कि मेरे रेफरेंस में कोई मुझसे पोजीशन में अगर ज़्यादा है या मेरे रेफरेंस में पोजीशन में अगर कोई कम है, और उसके आधार पे एटीट्यूड अगर कहीं रिस्पेक्टेबल हो जाता है, कहीं एग्रेसिव हो जाता है, तो ये जीवन मूल्य नहीं है, ऐसा मुझे स्पष्ट हुआ। लेकिन ये बातें सब करने का मतलब क्या है? क्योंकि हम बाहर के लोगों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने के लिए बात कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए बात कर रहे हैं? तो मैंने यही सोचा कि ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन है और कैसे इसको अमल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक फैमिली पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी अपनी जो रिलेशनशिप है अपनी लाइफ पार्टनर से, वो बहुत मैटर करती है ना। एंड मैंने अपने रिलेटिव्स में कई लोगों को देखा, मतलब 50th एनिवर्सरी उन्होंने सेलिब्रेट करी, 50th प्लस पे हैं। एंड एज ऑन टुडे आई हैव कंप्लीटेड 28 years plus, in 2024. So हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं ऐसे एग्जांपल्स देखे मैंने जिन लोगों के मैरिज के 3 साल 4 साल 1 साल 6 महीने हुए एंड दे गॉट सेपरेटेड, दे गॉट डिवोर्स्ड। और कुछ लोग ऐसे भी थे उनमें जो मेरे नोन सर्कल में थे, डिस्टेंट नोन सर्कल होता है ना, थ्रू यू नो समबडी एंड यू गेट टू नो, एंड तो बातचीत होती है, थ्रू लोगों से कम्युनिकेशन के बारे में पता चलता है। तो मुझे समझ में आया कि ये आपस की जो कम्युनिकेशन है, उस बातचीत की क्वालिटी और एक दूसरे के प्रति सोच बहुत महत्वपूर्ण कारण था लोगों के लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहने का या ना रहने का।
दोनों में ही। अब इसका अर्थ अगर समझने के हिसाब से देखूं तो जिन लोगों को मैं जानता हूं जो 50+ ईयर्स सेलिब्रेट कर चुके हैं, उन लोगों के लाइफ में देखूं तो एक ये थॉट ही नहीं है सेपरेशन वाला, डिवोर्स वाला। मतलब दे एक्सेप्टेड ईच अदर सो वेल कि टोन एंड एटीट्यूड सब साइड में है, बड़ी आत्मीयता है। मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन जो बॉन्डिंग है, जो कम्युनिकेशन इतनी इनफॉर्मल है कि अगर उसमें अथॉरिटेटिवनेस भी आ जाए या अधिकार की भावना भी आ जाए तो उससे उनकी बॉन्डिंग नहीं ब्रेक होती, क्योंकि उनके जो कोर में है वो एक्सेप्टेंस बहुत गहरी है, अनब्रेकेबल एक्सेप्टेंस है। तो उनकी लैंग्वेज, उनका टोन इज ओके। वहीं जो 6 महीने, 3 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल में जो लोग सेपरेट हुए, उनमें से कुछ लोगों का जो मुझे एक्सपोजर हुआ, जो लोगों के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन आई, तो मुझे लगा अरे ये लोग तो बहुत ही लबी डबी टाइप के लगते थे। सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन रॉक सॉलिड एक्सेप्टेंस, बॉन्डिंग, वो जो चीज़ थी, और उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन है वो भी एक्सेप्टेबल हो जाती है क्योंकि कोई किसी ऑफिस के रिसेप्शन का रोल थोड़ी ना है कि बहुत अच्छे से कम्युनिकेटर होना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन के पीछे जो इंटेंशन है, वो जो भावना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो भावना, उसके बारे में कुछ बात करना चाह रहा था, कुछ अपने आप को समझाने के लिए, कुछ अपने आप को फ्यूचर में उस स्टेट ऑफ माइंड में रखने के लिए जिससे रेफ़र कर सकूं रिकॉर्डिंग को। तो वो जो दुआ था ना कि कोई भी बड़ी उपलब्धि, मुझे ऐसा लगता है, वो छोटी छोटी फीलिंग से डेवलप होती है। कोई बहुत बड़ा मकान है, वो एक एक ईंट से बनता है। तो जो आपस की बातचीत है, उसमें अगर सद्भावना हमेशा रखी जाए, इतना कमिटमेंट, बातचीत में ये कमिटमेंट कि सद्भावना के आधार पर ही बात करनी है, तो संवाद ही होगा। सद्भावना मीन्स गुड फीलिंग्स, दूसरे को अच्छी फीलिंग्स देते हुए, रिस्पेक्टफुल होते हुए बात करनी है, दूसरे की फीलिंग्स की केयर करते हुए, स्टेट ऑफ माइंड की केयर करते हुए, मना स्थिति की केयर करते हुए सद्भावना। और सद्भावना का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिससे बात कर रहे हैं उसी को रिस्पेक्ट दें, उसकी लाइफ से कनेक्टेड लोग, घर परिवार और उनके फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स के बारे में भी रिस्पेक्टफुल होकर बात करें। मतलब सद्भावना एक जीवन मूल्य है कि वो तो कभी भी त्यागना ही नहीं है। तो फिर संवाद होगा तो कोई भी चीज़ कहना, कोई भी डिफरेंसेस इन ओपिनियन होते हैं या अपना पहलू रखना है, तो वो दूसरे को सुनने में आसानी हो जाती है और ख़ुद को कहने के लिए आसान रहता है। एटीट्यूड या अथॉरिटी या एरोगेंस के साथ अगर कोई बात कही जाए तो वन वे कम्युनिकेशन जैसा है,
कि लोग कह के तो सोचते हैं कि उन्होंने कह लिया, लेकिन सुनने वाले तक कितना पहुंचा सच्चाई से, वो क्वेश्चनेबल है। अगर पहुंचा भी तो उसके जिसने सुना उसका उन थॉट्स के साथ अलाइनमेंट कैसे होगा? क्योंकि अगर हम किसी से कोई बात कहना चाहते हैं और ये कोशिश करना चाहते हैं कि अलाइनमेंट हो हमारी उस थॉट का, तो अलाइनमेंट अथॉरिटेटिवनेस, एग्रेसिवनेस, एरोगेंस से नहीं होता। वो अलाइनमेंट होता है समन्वय से, हार्मोनी से, रिस्पेक्ट से। पीपल लव टू डू गुड थिंग्स if they are respected. और अगर किसी को लगता है कि हम सद्भावना दूसरे के लिए दे रहे हैं, हम क्यों दे दूसरों को सद्भावना? नहीं, सद्भावना देकर के अपना पहले हित है। सपोज किसी ने सद्भावना पूर्वक बात नहीं की, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर से, तो क्या होगा? आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसा मैंने बहुत 6 महीने, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल वाले लोगों में आर्ग्यूमेंट्स, और वो आर्ग्यूमेंट्स उनकी स्टेट ऑफ माइंड को, दोनों की साइकोलॉजिकल हेल्थ को, दोनों की फिजिकल हेल्थ को, और दोनों की फैमिली का जो भविष्य है उसको, और उनके बच्चों के भविष्य को, सबको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। जो अहम है, जो अहंकार है, जो अथॉरिटेटिवनेस नेगेटिव टोन वाली है, पॉजिटिव अथॉरिटेटिवनेस इज़ वन थिंग, बट अहम वाली अथॉरिटेटिवनेस नो। तो जो ऐसी नेगेटिव इमोशंस ड्रिवन कम्युनिकेशंस हैं, उनके आउटकम्स नेगेटिव ही होंगे। और मैरिज का मतलब तो क्या होता है? मैरिज मतलब वननेस, टुगेदरनेस। जिस मैरिज को, जिस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है, इतने लोगों की ब्लेसिंग्स शामिल होती हैं, और एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उस मैरिज को इतना बेसिक सद्भावनापूर्ण व्यवहार और सद्भावना से भरी बातचीत करने में फेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये फेलियर ठीक से बात ना करने का हुआ तो इम्पैक्ट जो हुए वो तो है ही। इन एडिशन टू दैट इट इज़ डिसरिस्पेक्ट टू दैट इवेंट जो इतने लोगों के साथ फंक्शन हुआ था मैरिज के लिए। रिसेप्शन करते हैं लोग, मैरिज का एक इवेंट है, रिसेप्शन का एक इवेंट है, तिलक है, ये है, वो है, एंगेजमेंट सेरेमनी है, एंड ढेरों लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, और जो प्रोसेस है जिसको जिसके आधार पे एक्सेप्ट किया, सबका डिसऑनर हो जाता है ना? तो देयर इज इनफ रीज़न कि रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन हो। तो छोटी छोटी बातें हैं ये। कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक, ये हम लोगों ने सुना होगा। तो बहुत बड़े बड़े गोल्स कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, हम पेरिस जाएंगे, और यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो बहुत अच्छा होगा लीव सेलिब्रेशन,
वो बड़ी बातें हैं भाई, वो तब अच्छी लगती हैं जब छोटी छोटी बातें ध्यान से करी गई हों, है ना। तो मुझे लगता है कि अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए, अपने लाइफ पार्टनर की इमोशनल हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, और अपने दोनों साइड के पेरेंट्स एंड सारे रिलेटिव्स की रिस्पेक्ट के लिए, और उस प्रोसेस के रिस्पेक्ट के लिए जिस प्रोसेस के आधार पे एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए सद्भावनापूर्ण कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सद्भावना का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये मैंने पढ़ा था, एक पुस्तक है गीता रसामृत, परम श्रद्धेय गुरुजी श्री शिवानंद जी फ्रॉम मेरठ, उनकी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, जो भगवत गीता को उन्होंने ट्रांसलेशन किया, उसमें ये लिखा है कि सद्भावना का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इट इज़ सो प्रेशियस कि अपनी फैमिली लाइफ में उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए, प्रोफेशनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, दिस इज़ वन थॉट सो वैल्यूएबल। तो लाइफ को अच्छा रखना है ना।